तो ठीक है, शुरू करें? किसी और को तो नहीं आना? जी नहीं, सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वसीयत पढ़ता हूँ। मैं रंजीत कुमार शर्मा वल्द बद्री प्रसाद शर्मा निवासी मुकाम चोलापुर जिला वाराणसी का एकमात्र पुत्र अपनी वसीयत जो कि बंबई के अंधेरी कोर्ट में दिनांक 27 अगस्त 1994 को पंजीकृत की गई है, मैं यह ऐलान करता हूं कि मेरी सारी संपत्ति पैतृक एवं मेरे द्वारा अर्जित दोनों ही सम्मिलित रूप से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नयनतारा शर्मा एवं मेरी पुत्री सुश्री अरुंधति शर्मा को दी जाए। इस संपत्ति पर दोनों का समान अधिकार होगा। मेरे समस्त व्यापार पर भी दोनों का ही मालिकाना हक होगा। मेरी सारी संपत्ति व्यावसायिक और अव्यवसायिक का मूल्यांकन वसीयत लिखे जाने की तारीख में करीब 25 करोड़ आंका गया है। यह सारी रकम मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नयनतारा शर्मा एवं मेरी पुत्री सुश्री अरुंधति शर्मा को प्राप्त होगी। और भी कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं उन्होंने जो निजी हैं। मैं चाहूंगा आप लोग स्वयं उसको पढ़ लें। क्या बात है, इस तरह कानाफूसी क्यों हो रही है? जी नहीं मैडम, मैं तो ऋतिक जी को ये कह रहा था कि दरअसल देखा जाए तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मतलब ये अरू के हमें कुल 25 करोड़ रुपए हासिल हुआ। हमारे ऊपर कर्ज 27 करोड़ रुपए का है। ये 2 करोड़ रुपए हम कहां से लाएंगे? ये देखिए, हमारे पास ये बुटीक है जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ है। सारा कर्ज उतारने के बाद हमारे हाथ में क्या हासिल है? ऐसी बात नहीं है सर, बिजनेस भी तो है, कम से कम 6 करोड़ रुपए का तो होगा ही। देखिए दास साहब, आपके पास ये जो 6 करोड़ रुपए की कीमत है ये फिक्स्ड एसेट्स है और ये आपको तभी हासिल होंगे जब आप इन्हें बेच दें। और ये बिजनेस चालू करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? हाँ, आप मार्केट से उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रॉपर्टी। और मुझे लगता है कि वसीयत में जो प्रॉपर्टी मेंशन है उसके अलावा शर्मा जी सारी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। नंदिता? ये यहाँ क्या कर रही है? ऋत्विक? वर्मा जी? नंदिता को कुछ मिला है वसीयत में? आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए और जवाब दीजिए। नंदिता को कुछ मिला है? अगर हाँ, तो क्या और कितना? बात दरअसल ये है कि शर्मा जी ने नंदिता की पैदाइश के वक्त ही 1 लाख रुपए की छोटी रकम ट्रस्ट में जमा करवा दी थी और यही ट्रस्ट इसी पैसे को पिछले 22 सालों से मैनेज करता आ रहा है और आज वही 1 लाख मल्टीप्लाई होकर 15 करोड़ हो गया है, जो सबका सब नंदिता के हिस्से में जाता है। बात दरअसल ये है कि ट्रस्ट की मैनेज की हुई रकम को कोई छू भी नहीं सकता है, मिस्टर शर्मा भी नहीं, और इसी वजह से ये सबका सब पैसा नंदिता को ही मिलता है। ये कैसा अजीब सा सफर है जहां पल भर में ही सब कुछ इतनी आसानी से और अचानक बदल जाता है। लहरों की तरह गिरना और फिर अचानक उठना। कल तक मैं एक छोटी सी बुटीक खोलने के लिए जिंदगी से उलझ रही थी, उस तिनके की तरह जो सागर में भटकता रहता है, अपनी मंजिल से बेखबर। और आज जैसे अचानक सारा सागर मेरे कदमों पर आ गिरा हो। डर सा लग रहा है, कहीं ये भंवर मुझे खींचकर मेरा दम तो नहीं घोट देगी। समा पाऊंगी क्या मैं इतने बड़े सागर को अपने हथेली में? पहुंच पाऊंगी क्या मैं उस किनारे तक
Hello. Rosie Ma the Great was born in 1948. You take care of a naughty boy called Sanjeev. कैसी हो रोजी माँ? मैं अच्छी। पहले तुम बताओ कि तुम अब किस जंगल में हो? मैं कंक्रीट जंगल में हूँ, इंसानों के जंगल में, मुंबई, आमची मुंबई। क्या? हाँ, अब प्लीज मेरी बहन बुलाइए, नहीं तो एक कॉल में ही कंगाल हो जाऊंगा। नंदिता तो मुंबई में ही है बेटा। क्या कहा मुंबई में है? I don't believe this. कहाँ पर है वो? हाँ, होटल रिवेरा, रूम नंबर 304। एक मिनट, होटल रिवेरा, नंबर 304, ओके। बेटा, तुम फौरन उसके पास जाओ। वो बहुत अकेली है। इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ओह, डोंट वरी रोजी माँ। और देखो, उसको बोलना कि रोजी माँ बहुत ओके, मैं सब कुछ कह दूंगा। रोजी माँ, देखो अब ये बिल मेरे हार्ट बीट से भी तेजी से बढ़ रहा है। बाय, सी यू, आई लव यू। बाय। हेलो, अरुंधति शर्मा। हेलो अरुंधति जी, मैं पटवर्धन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इट्स अर्जेंट, एज सून एज पॉसिबल। ओके। हेलो। Yes, 696493 इस वक्त मैं घर पे नहीं हूँ। Please leave a message after the beep. हाय देव, सानू बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? सोचा था संडे है, कम से कम आज तो घर पे मिलोगे। देव, मैं वापस आना चाहती हूँ पर नहीं आ पाऊंगी कुछ दिनों के लिए। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें देव। तुम आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए प्लीज। और अगली बार तुम्हारी आंसरिंग मशीन से मैसेज छोड़ना पड़े तो मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगी। ओके? बाय। लव यू देव, लव यू लॉट। हेलो। Hi तनु। देव, कहाँ हो तुम? आंसरिंग मशीन क्यों ऑन करके रखी है? अरे मैं बाहर से बोल रहा हूँ, घर पे नहीं हूँ मैं। सच? झूठ क्यों बोलूँगा मैं? आजाद जो हो गए हो। मैं यहाँ बॉम्बे में, तुम अकेले दिल्ली में। तुम्हारी सारी पुरानी गर्लफ्रेंड जिंदा हो गई होंगी। अच्छा, और मेरे बगैर तुम वापस ऐश नहीं कर रही हो क्या? देखो अचानक आज जब सुना, सारी चोरी पकड़ी जाएगी। मैं तुम्हारी जगह नहीं थी। तो तुम आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए प्लीज। देव, एक मिनट, हाँ, दरवाजे पे कोई है। अरे तनु, पहले मुझसे बात तो कर लो। देव, दरवाजे पे क्या? अरे जाने कौन कौन है? हाँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड या वो जो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है? देव, होल्ड ऑन। उल्लू बनाया ना? करोड़पति? करोड़पति मतलब जिसके पास करोड़ों रुपए हो। करोड़ों रुपए कितने होते हैं? करोड़ों रुपए मतलब 100 लाख रुपए। 100 लाख? इतने सारे पैसे? मम्मी बताओ ना, मैं कभी बनूंगी करोड़पति? तुम्हें क्या करना करोड़पति बनके? मम्मी मम्मी, छोटू बोल रहा था कि गुड़िया की शादी हम धूमधाम से करवाएंगे, इसीलिए मैं करोड़पति बनूंगी। इसकी शादी करने के लिए? कब बनेंगे हम लोग करोड़पति? हम
जब तुम बहुत बड़ी हो जाओगी, फिर तुम बहुत सारी मेहनत करोगी, फिर तुम बहुत सारा काम करोगी, तब हम करोड़पति बन जाएंगे। सच्ची मम्मा? यस। दीदी, hey, I'm back. संजीव, oh my God! ये तुम हंस के कह रही हो, रो के कह रही हो, क्या हुआ? ये बताओ तुम इतने दिन कहाँ थे? 2.5 महीने हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन। वो सब मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? Everything's all right? मैं इतने महीनों बाद लौटा हूँ और तुम Aren't you happy? Of course I'm happy, संजीव. Of course I'm happy. तो बात क्या है? संजीव, मेरे पापा अब कब हुआ ये? 1 महीना हो गया। I'm so sorry. बस सॉरी बोला और हो गया, है ना? चलो बैठ के बात करते हैं। Come sit. अब बताओ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो कहाँ थे तुम? I was feeling so lonely, संजीव। तुम्हारी सौतेली बहन हूं ना, इसलिए you don't care. क्या कहा, सौतेली बहन? और डांट तो ऐसे रही हो जैसे सगी बहन भी ना डांटे अपने छोटे भाई को। I'm sorry दीदी। मुझे अगर पता होता तो मैं रणथंभौर में था दीदी, अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के सिलसिले में। मुझे टाइगर्स पर एक फोटो फीचर करना है, एक फॉरेन मैगजीन के लिए। तुम तो जानती हो कितना मुश्किल होता है ये सब। अब मैं आ गया हूँ। संजीव, मैंने अपनी बुटीक शुरू कर ली है। क्या? दिस इज ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। कब दिखा रही हो? तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कल फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, इस बार हूँ कुछ दिन के लिए बंबई में। एक बार अपना वाइल्ड लाइफ एग्जीबिशन खत्म कर लूं, फिर आता हूँ अपनी बहन की बुटीक पर। संजीव, तुम्हें एक बात और बतानी है। बोलो। मैं करोड़पति बन गई हूँ। क्या कहा, जरा फिर से कहना। संजीव, मैं करोड़पति बन गई हूँ। दीदी, तुम बम्बई आकर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बम्बईया हो गया है। कल बुटीक खोलोगी और आज करोड़पति होगी। संजीव, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पापा ने अपनी वसीयत में मेरे लिए 15 करोड़ रुपए छोड़े हैं। Hey, isn't that good news? संजीव, हमें इतने पैसे मिले, तुम खुश नहीं हुए? हमें नहीं, तुम्हें मिले। तुम्हें। संजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? सही तो कह रहा हूं मैं दीदी। संजीव, आई एम सॉरी। लेकिन दीदी, तुम ही तो शुरुआत से किस्मत वाली रही हो। यू वर द लव्ड चाइल्ड, योर डैड वाज अ रिच मैन। मुझे क्या मिला अपने बाप से? कुछ नहीं। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। माय सिस्टर इज अ रिच वुमन नाउ। संजीव, चलो बैठो। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। ये आगे पढ़ो। लास्ट में। इसका मतलब है कि पैसे की हेरा फेरी का सिलसिला कब से चल रहा है? काफी समय से। एग्जैक्टली। लेकिन पापा को इसकी भनक तक नहीं आई। हाउ इज दैट पॉसिबल? शायद पापा का वो भरोसेमंद आदमी रहा हो, या बिजनेस एसोसिएट। व्हाट डू यू मीन? He could be an inside man, जिसे कंपनी की डीलिंग्स की सारी डिटेल्स पता हो, शर्मा जी का उस पर विश्वास हो।
breach of trust. Who do you think it could be? मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है जिस पर शक किया जाए। धीरे धीरे पर्दा हटता जाएगा और वो सामने आ जाए, फिर आप देखिएगा वो आदमी आपके शक के काबिल है या आपका भी भरोसेमंद रहा है। मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर पटवर्धन। जैसे धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा वैसे आप समझ जाएंगे। आओ ऋत्विक, बैठो। सत्ताईस सालों की शादी थी हमारी, 27 लंबे सालों का साथ। हर पल मैं इसी कोशिश में जुटी रही कि उन्हें कभी कोई दुख न पहुंचे। उनकी खुशियों के सामने मैं दुनिया के सारे गम भुलाने को तैयार थी। फिर क्यों उन्होंने अपनी वसीयत में अपने सारे दुख हमारे नाम लिख दिए? क्यों ऋत्विक? क्यों ये बेहयाई? क्यों?